चैप्टर में आगे बढ़ते हुए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करने का बेस सिंपल है, लेकिन बच्चों को चूंकि फ्रैक्शन में रहता है समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है वैसे मैंने, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी पता नहीं है। तो लिखेंगे लेट न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वी एक्स। जो न्यूमिनेटर है फ्रैक्शन का वो एक्स है एंड डिनोमिनेटर वी वाई। देन फ्रैक्शन विल बी, जब न्यूमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा होगा x अपॉन वाई। ये जो तीन लाइन है इस क्वेश्चन में, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और उससे ज़्यादा पावरफुल है ये हमारा फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो हमारा फ्रैक्शन है वो है x अपॉन वाई, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब वो जो कहेगा वो करेंगे। लिखा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इज 2 इज एडेड टू बोथ। बोथ का मतलब हुआ दोनों जगह, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में हमने 2 को ऐड करा और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड करा। हमारे पास फ्रैक्शन जो हमारा बना वो बना 9/11। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 11 x प्लस 2। ध्यान से देखते रहें बस, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 11 के इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 11x, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 जा 18। अब क्या करोगे, सब जो वेरिएबल है एक साइड कर लोगे, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, ये उधर गया 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन फिर वही काम करेंगे। अगेन हमारे पास हमारा जो फ्रैक्शन है वो ये है। अब आगे जो फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन बोलेगा वो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन आगे बोलता है इफ एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। यहाँ पे 2 ऐड करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे 3 ऐड करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब ये 5/6 बन गया। फिर वही काम जो इधर करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो 6x 18 5/15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन और आपका सेकेंड हो गया। अब इसी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये था 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6x को यहीं रहने दो, इसको उधर लेके जाओ, -3 प्लस 5y, या फिर x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। दिस इज इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन जो थर्ड आया है इसको हम अरेंज करेंगे x की वैल्यू को, वो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी, इन क्वेश्चनों को कराने का अप्रोच ये है कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से आना ही आना है, इसलिए इसको ध्यान से करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये नीचे दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, 11 एज इट इज, ये x लिखा है, x के प्लेस पे ये लिखेंगे 5y माइनस 3 अपॉन 6, इसके बाद माइनस 9y इज इक्वल टू -4।
सेम प्रोसेस है जो लास्ट क्वेश्चन में करा था। इस 11 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 11 5 जा 55 बाय माइनस 11 3 जा 33। फिर इसके बाद ये जो 6 है ना, 6 का पहले मल्टीप्लाई यहाँ करो, है ना, माइनस 54 वाई, इसके बाद फिर यहाँ पे इजिकल टू माइनस 24। अब आप देख रहे हैं 55 बाय में से 54 बाय सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ओनली बचेगा बाय, यहाँ पे माइनस 24 ये उधर चला जाएगा, प्लस 33, तो बाय की जो वैल्यू आई वो आई 9, बाई क्योंकि 33 में से 24 को माइनस करोगे 9, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कितना थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड था हमारे पास, इसमें अरेंज करोगे तो x इजिकल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, कितना हो जाएगा 45 माइनस 3/6, x इजिकल टू, इसमें से कम करोगे 42/6, ये 7 टाइम कैंसिल होंगे तो x इजिकल टू आ गया 7। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, देन फ्रैक्शन इज, तो ध्यान से देखिएगा फ्रैक्शन हमने क्या लिया था, फ्रैक्शन हमने लिया था x/y, तो x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आगे का जो क्वेश्चन होगा वो एज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। एज पे बेस्ड क्वेश्चन का बेसिक में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जब भी हम एज वाले क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज पता होना चाहिए, राइट। यदि किसी पर्सन की प्रेजेंट एज सपोज दैट एक्स है, एक नंबर ही लेता हूँ, सपोज दैट 45 है, अब वो कह रहा है कि 5 ईयर एगो, तो माइनस करना पड़ेगा, एगो वर्ड आएगा तो क्या करना पड़ेगा माइनस, तो 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 40 रह गया, या आफ्टर, आफ्टर एगो या बिफोर कह सकते हो, है ना, बिफोर भी कह सकते हो, तो आफ्टर में यहाँ पर प्लस सिंबल आएगा, राइट। यदि 45 है, 45 है तो 5 ईयर आफ्टर, तो 5 ईयर आफ्टर में 50 ईयर का हो जाएगा, या इसको हैंस ही बोल सकते हैं। ये वर्डों को थोड़ा समझना पड़ेगा, वर्ड यदि आपको समझ में आ गए तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन में देखिएगा। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो देखिएगा इसमें कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को। 5 ईयर हैंस, हैंस के बारे में बात कर रहा है पहले तो मैंने बोला प्रेजेंट एज पता होना चाहिए, तो लिखेंगे let the present age of Jacob v x year and present age of his son v y है। तो ये हमने एज्यूम करा कि जैकब है उसकी प्रेजेंट एज x ईयर है और जो सन है उसका वो y ईयर है। अब बात क्या कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, मैंने बोला था हैंस जब भी आएगा वर्ड प्लस होगा, तो लिखेंगे 5 ईयर हैंस एज ऑफ जैकब वी, उसकी प्रेजेंट एज x थी तो x + 5 ईयर। जैकब की एज बढ़ रही है तो उसके सन की एज ही बढ़ेगी, 5 ईयर हैंस
एज ऑफ हिज सन बी कितना हो जाएगा बाय प्लस 5 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है पहले दोनों की एज लिखें 5 ईयर वाली। 5 ईयर हैंस एज ऑफ जैकब, 5 ईयर हैंस एज ऑफ हिज सन। तो वो कह रहा है कि ये इसका 3 टाइम्स होगा, तो थ्राइस जो होगा उसके सन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करोगे, x प्लस 5 इसका अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3y प्लस 15, तो x इधर आएगा -3y इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट आ गई। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है 5 ईयर एगो, तो लिखेंगे अगेन 5 ईयर एगो एज ऑफ जैकब वी। अब एगो में माइनस करेंगे ना, x माइनस 5, फिर 5 ईयर एगो एज ऑफ हिज सन वी कितना होगा बाय माइनस 5 ईयर। फिर क्वेश्चन x माइनस 5 और y माइनस 5, एक बार क्वेश्चन को रीड करूंगा मैं। वो कह रहा है एज वाज 7 टाइम्स, देखो यहाँ पे 3 टाइम्स बोला था बेटा, यहाँ पे 7, जब 7 टाइम बोला है तो 7 का ही मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही कंडीशन में जो मल्टीप्लाई होगा वो सन की साइड होगा, है ना, क्योंकि इसकी एज तो ऑलरेडी बड़ी हुई है ना, तो इसके इक्वल लेके आना जिसमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो x माइनस 5 7 बाय 35, तो x माइनस 7 बाय माइनस 35 ये उधर जाएगा प्लस 5, x माइनस 7 बाय इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन सेकेंड। आप एक काम करना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व दी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y माइनस 30। इस सिंबल चेंज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो ऊपर सिंबल रहेगा वही आएगा, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, 7y ये पॉजिटिव था, इसमें से 3y सब्ट्रैक्ट होगा तो 4y बचेगा, ये और ये 40 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 40/4, इससे कैंसिल हुआ 10 टाइम, तो ये y की वैल्यू आ गई। y मतलब उसके जो बेटा है उसकी आयु आ गई सन की। y की वैल्यू को आप अरेंज कर दिए, किसी भी इक्वेशन में अरेंज कर दिए, लाइक दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अरेंज कर दिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, ये 30 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू आ गई 40। लास्ट में लिख के आना है आपको रेफरेंस में, थर्स प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर and present age of his son is 10 ईयर। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।